वैसे तो हमारे देश में सांपों की कई हजार प्रजातियां हैं, लेकिन उनसे चंद ही होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिसके काटने से हमारी जान जा सकती है। इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में सांपों का निकलना और सांपों का डसना आम बात है। ज़्यादातर लोग इन दिनों सपकटी के शिकार हो रहे हैं। इसी विषय पे आज बातचीत करने के लिए हम आए हुए हैं एजी हेल्थ केयर में। डॉक्टर एस एम मिन्नतुल्लाह सर हमारे साथ में हैं। आज हम बात करेंगे कि सर सांप कितना खतरनाक होता है, अगर काटे तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले इन सब मुद्दों में बातचीत होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया कि एक्सपर्ट न्यूज इतने अच्छे टॉपिक्स पर आज प्रोग्राम रखा और हमको बुलाया गया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर बारिश का मौसम चल रहा है, अगर ऐसे मौसम में किसी को सांप काटे तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, अभी बारिश के मौसम में चूँकि बहुत सारे जगह पानी लग जाते हैं, जिसके वजह से सांप इधर उधर जो आबादी वाला जगह है, जहाँ ह्यूमन रहते हैं, उस जगह पर मोहल्ले में, घर में सांप इधर उधर से भाग कर आ जाते हैं या सड़कों पर आ जाते हैं। यही वजह है कि अभी सांप काटने का, स्नेक्स बाइट का केस बढ़ जाता है। और ये जो मौसम है, इसमें पूरी तरह से सावधानीपूर्वक, खासकर किसान लोगों को, देहात में अभी धान रोपनी का समय है, बहुत ही सावधानीपूर्वक जाना आना चाहिए खेतों में, या रात को सड़कों पर कुछ लाठी डंडा लेकर जाना चाहिए, कुछ टॉर्च लेकर जाना चाहिए, रोशनी में देखकर जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं घूमना चाहिए, सावधानी ये रखना चाहिए। और सांप स्नेक्स बाइट का जहाँ तक सवाल है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सभी सांप पॉइजनस ही हो। अपने यहाँ ज़्यादातर नॉन पॉइजनस ही स्नेक्स पाए जाते हैं और वो काट लेते हैं, जिसमें लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और वो गलतफहमी में इलाज भी करा लेते हैं, कितना वजहती करा लेते हैं। वो पहले सांप को पहचानना ज़रूरी है। जब भी ऐसा हो तो सांप को देखना है कि ये कौन सा सांप काटा है, इससे उसका इलाज आसान हो जाता है। और सांप काटे, सांप में समझिए मोस्टली जितनी भी प्रजातियां अपने यहाँ पाई जाती हैं, इंडिया में करीब करीब 4000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें लगभग 60 ही पॉइजनस है, बाकी सब नॉन पॉइजनस है। और अपने यहाँ जो ज़्यादातर सांप पाए जाते हैं, उसमें कोबरा, उसमें किंग कोबरा भी होता है, कोबरा, करैत और वाइपर, यही सांप पॉइजनस पाए जाते हैं और यही काटते हैं ज़्यादातर। इसलिए सांप का पहचान भी ज़रूरी है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी पहचान ज़रूरी है। जब पहचान लेंगे तब फिर उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा, कि जो भी एंटीवेनम का यूज किया जाएगा तो उसमें सांप पहचाने रहेंगे तो उसका एंटीवेनम डायरेक्ट उसी का एंटीवेनम दिया जाएगा और जल्दी पेशेंट ठीक हो जाएगा स्नेक्स बाइट के। और जो इसमें 2 तरह का पॉइजन होता है, एक न्यूरोटॉक्सिक होता है और हेमोटॉक्सिक होता है। ये ज़्यादातर होता है, कहीं कहीं साइटोटॉक्सिक और प्रोटियोलाइटिक भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जैसे करैत है या आपको कोबरा है, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है और ज़्यादा अपने यहाँ इसी का केस है, लेकिन उसको पहचान लेना ज़रूरी है। वाइपर है तो वो हेमोटॉक्सिक होता है। सर न्यूरोटॉक्सिक, यानी जैसे नाम से प्रति न्यूरो, ये क्या दिमाग पर असर करता है? हाँ, न्यूरोटॉक्सिक जो भी हैं उनका डायरेक्ट असर, जैसे सर्पदंश होता है, स्नेक्स बाइट होता है, उसका डायरेक्टली कनेक्शन आपके नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से होता है और ये नर्वस सिस्टम को ही प्रभावित करता है। इसमें इसका लक्षण है
जैसे सांप काटेगा वो उस एरिया में दर्द ज़्यादा होगा, ब्लड भी आएगा और आपको बिल्कुल लूज़ कर देगा, मरीज़ नर्वस होने लगेगा, लकवा का शिकार भी हो जाएगा, उसके ब्रेन का बहुत सारा ब्लड का सप्लाई रुक सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इसमें तेज़ सिर में दर्द भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, उसके वजह से पाल्पिटेशन भी हो जाता है और पिटोसिस होता है। ये सब लक्षण है। पिटोसिस का मतलब है ये पलक बिल्कुल नीचे ऐसे गिरेगा तो फिर ऊपर उठेगा नहीं, ये सब इसका मुख्य लक्षण है। और बिल्कुल शरीर शिथिल होने लगेगा, मरीज़ सुस्त होने लगेगा, तो इसको इस लक्षण से भी पहचाना जा सकता है। सर अगर गांव में या कहीं भी अगर किसी को सांप काटता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पहले पता रहता नहीं कौन सा, अगर दिखा नहीं कौन सा सांप है तो पहला सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ये नहीं दिखा कि पहचान नहीं हुआ कि कौन सा सांप काटा है, तो जो जगह इंजूर्ड है उसको थोड़ा सेवलॉन से साफ़ कर दीजिए। और सबसे पहला सावधानी है, चाहे सांप किसी भी तरह का काटता है तो मूवमेंट नहीं करना है। वो जिस अंग में, अगर पैर में काटता है तो बिल्कुल स्थिर कर दीजिए और जस्ट कटे हुए भाग के ऊपर एक किसी कपड़े से बांध दीजिए, लेकिन इतना ज़ोर से भी नहीं बांधिए कि ब्लड का सप्लाई कंप्लीट बाधित हो जाए, वो भी नहीं करना है, सावधानी पूर्वक। और जो एरिया है वहाँ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। बहुत सारे लोग गांव देहात में उसको चूसने लगते हैं या फिर वहाँ से ब्लड काट कर निकालने लगते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत तरीका है, उससे पॉइजन और ज़्यादा फैलेगा। एकदम उसको जितना ही स्थिर रखा जाए वैसे पेशेंट को और वैसे अंग को उतना ही अच्छा रहेगा। और स्थिर रखकर जितना जल्दी हो सके जो भी स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ ले जाकर उसका इलाज कराया जाए, जहाँ एंटीवेनम का सुविधा है। अगर ये पहचान नहीं हो पाया तो उसको लक्षण से डॉक्टर पहचानेंगे वहाँ। अगर ये लक्षण आ जाता है कि हाँ ये सांप, बिल्कुल क्लियर लक्षण आ जाता है कि इनको अगर पॉइजनस सांप काटा है तो न्यूरोटॉक्सिक इफ़ेक्ट है या हेमोटॉक्सिक इफ़ेक्ट है, तब तो उसको उसके हिसाब से एंटीवेनम दिया जाएगा वहाँ। अगर ये पहचान नहीं होता है, ये पहचान भेग है, तो उसका भी एंटीवेनम आता है, तो उसको तो देना है और वॉच करते रहना है, वेट एंड वॉच करना है। और हॉस्पिटल में इनको ऐसे पेशेंट को 2-3 दिन एडमिट रखना है। सर सांप काटने के बाद सर असर कितना जल्दी करना शुरू कर देता है? अगर कोई किसी को काटता है तो कितना जल्दी अस्पताल लेकर जाना है? देखिए, ज़्यादातर जो पॉइजनस सांप है वो आधा घंटा से 1 घंटा के बीच में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। असर तो जैसे कोबरा करैत ये सब तो 15-20 मिनट में ही दिखाना शुरू कर देता है अपना लक्षण, लेकिन इसका जो टॉक्सिक लक्षण जो होता है वो समझ में आने लगता है आधा घंटा से 1 घंटा के बीच। इसलिए आधा से 1 घंटा के बीच में एंटीवेनम लग जाए तो ये बहुत अच्छा है। अगर उसका व्यवस्था नहीं उतना देर में होता है तो पेशेंट को वैसे ही अस्थिर रखकर और उसका जो भी प्राथमिक उपाय है ये करके किसी हाल में उसको एंटीवेनम जहाँ भी अवेलेबल है ले जाना एकदम ज़रूरी है। और एंटीवेनम पड़ने के बाद एकदम पेशेंट को निश्चिंत हो जाना है, उसको ठीक होना ही होना है। और सर अगर अस्पताल अगर दूर है तो प्राथमिक उपचार में क्या हो सकता है तुरंत? देखिए, ये अगर पॉइजनस सांप काटा है तो ऐसा कोई प्राथमिक उपचार नहीं है जिसको देकर इसके असर को कम किया जाए। बस इतना ही किया जा सकता है कि जैसे हल्दी का थोड़ा लेप लगाया जा सकता है, या चिरैता के जो जड़ होता है, रूट होता है, उसका भी इस्तेमाल होता है, बेल का इस्तेमाल होता है, बेल के पत्ता का, उसके रूट का भी इस्तेमाल होता है इसमें, पीपल के पत्ता और उसके रूट का भी इस्तेमाल उसके
उसका जो छाल होता है उसका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे ये आयुर्वेदिक विधि के अनुसार, लेकिन वो उसका इलाज है नहीं कोई सटीक। उसका इलाज बस एंटी वेनम ही है। अगर पॉइजनस सांप काटा है तो हर हाल में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट से 1 घंटा में पहुंच जाना चाहिए और इंजेक्शन पड़ जाना चाहिए, नहीं तो फिर जान भी जा सकता है। और कोई ऐसा प्राथमिक उपचार सटीक नहीं है जिससे इसको 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा के लिए रोका जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। इसको एंटी वेनम जितना जल्दी मिल जाए उतना ही अच्छा। सर एक और बात, सांप अगर काट लेता है तो कैसे पता करेंगे कि जहरीला था या नहीं था, मतलब कितना जल्दी हमको अस्पताल पहुंचना है? देखिए, अस्पताल हम आपको बोले कि कोशिश करना है कि आधा घंटा में हम पहुंच जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो तो 1 घंटा में तो हर हाल में पहुंच जाए। उसके बाद तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर पॉइजनस सांप, करैत, कोबरा या वाइपर, इसमें से कोई भी सांप काट लिया है तो फिर मुश्किल है बचना वैसे पेशेंट का। आधा से 1 घंटा में पहुँचें, और पहुँचने के बाद तब तक तो लक्षण कुछ आ ही चुका होगा। डॉक्टर भी जज करेंगे। अगर पेशेंट को मालूम है कि हाँ, या उनके अटेंडेंट को मालूम है कि कौन सा सांप काटा है, तो एकदम बताइए, बिल्कुल सटीक इलाज है उसका एंटी वेनम जो होता है वो मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट 2 तरह का होता है। जो मोनोवैलेंट होता है वो बिल्कुल आप बताएं कि कोबरा का स्नेक बाइट है तो बिल्कुल ही कोबरा का ही एंटी वेनम दिया जाएगा और उसके विष को वो निष्क्रिय कर देगा और बिल्कुल मरीज़ ठीक हो जाएगा। अगर भेग में है कि नहीं कौन सा काटा कुछ पता नहीं है तो पॉलीवैलेंट दीजिए, एंटी वेनम दिया जाता है और उससे ठीक हो जाते हैं। वैसे लोगों को वेट एंड वॉच में रखना है 2-3 दिन, उसके बाद फिर अस्पताल से आना है। तो ये थे डॉक्टर एस एम मिन्नतुल्लाह सर, एजी हेल्थ केयर के डायरेक्टर। इन्होंने बताया कि अगर सांप काटता है किसी को तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अस्पताल पहुंचिए, और जो भी झाड़ फूक होती है झाड़ फूक से बचना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर जहरीला सांप काटता है तो उसका असर जल्दी शुरू होता है और उससे जान भी जा सकती है। अभी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।